Yes, students. Today we will study about factors responsible for permanent settlement. Means what are the factors that are responsible for permanent houses, permanent colonies? Okay, available. The first one is availability of water, यानी कि पानी का available होना. If we go through the society history, most of the civilizations developed near river valleys. For example, the Indus Valley civilization. Even today, water is an important resource for the growth of villages and towns. In desert area as well, the houses are clustered around the source of water. This source may be a well, a pond, or an oasis. The settlements that grow around a source of water are known as wet point settlements. So, the first and foremost factor that is responsible for permanent settlement is availability of water. Means we have abundance in water, abundance of water. So, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी अगर हम जाके देखें तो जो हमारी पुरानी सिविलाइजेशन थी दैट वर ऑल्सो डेवलप्ड नियर द रिवर्स लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, ये पुरानी जो सिविलाइजेशन हम हड़प्पा वगैरह की बात करते हैं तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है. ठीक है, आज भी अगर हम देखें तो जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहीं पर लोग ज़्यादातर रहते हैं. अब जैसे आपको सभी को पता है, आप ये 4th से क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स वहाँ पर दे आर डेंसली पॉपुलेटेड. मीन्स वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं. इट मीन्स क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं वो प्लेन से ही होके जाते हैं, इसलिए पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है. तो इसीलिए लोग वहीं रहते हैं जहाँ पर पानी हो, क्योंकि पानी के बिना तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब बात आ गई डेजर्ट्स की. हमें पता है कि डेजर्ट के अंदर पानी जो है वो कम होता है, लेकिन वहाँ पर भी लोग वहाँ नहीं रहते हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती. वहाँ पर भी लोग, वहाँ पर कोई भी सोर्स हो, चाहे रिवर्स नहीं हो लेकिन वेल है, पॉन्ड है, ओएसिस कुछ तो होगा जहाँ पर पानी मिलता होगा, तभी वहाँ पे लोग रह सकते हैं. ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे लोग रहते हो और पानी का कोई सोर्स ना हो. इसीलिए सबसे पहली बात है कि पानी होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हवा तो हर जगह ही होती है, सबसे ज़रूरी है पानी होना चाहिए. अब है जो सेटलमेंट्स जो कि पानी के सोर्स के चारों तरफ बनाई जाती हैं, उन सेटलमेंट्स को हम वेट पॉइंट सेटलमेंट्स कहते हैं. ठीक है, जो बिल्कुल किसी भी सोर्स के, किसी भी वाटर सोर्स के पास होती है, उसी को हम वेट पॉइंट सेटलमेंट बोलते हैं. फिर उसके बाद आता है हमारा रिलीफ फीचर्स. अब ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं? रिलीफ का मतलब जो जियोग्राफिकल जो फीचर्स होते हैं किसी भी चीज़ के, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सेटलमेंट. Plains are favorable locations for the establishment of settlements, as I said before, कि जो plains होते हैं they are densely populated because there we can find the abundance of water. तो वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा plains जो हैं वो favorable location है settlement के establishment के लिए. It is easy to have a good transport network here, which makes it possible for the people to move easily from one place to another. Means कि अगर जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो रोड्स होते हैं बिल्कुल स्मूथ होते हैं, ऊबड़ खाबड़ रोड नहीं होते हैं. इसीलिए इट इज़ वेरी इजी टू हैव अ गुड ट्रांसपोर्ट इन प्लेन्स. तो प्लेन्स जो है, सबसे पहले तो पानी की मात्रा भी वहाँ पर बहुत अच्छी होती है. दूसरी बात कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा चलता है. ठीक है, इन इंडिया मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ हैव डेवलप्ड इन नॉर्दर्न प्लेन्स. अब हमारा जो नॉर्थ, जहाँ पर जिसमें हरियाणा, पंजाब, कुछ पार्ट राजस्थान का और इधर से उत्तर प्रदेश वगैरह, ये कुछ जो पार्ट हैं यहाँ पर इनको नॉर्दर्न प्लेन्स माना जाता है. प्लेन्स, ठीक है, ये ऊपर की साइड है नॉर्थ में. तो यहाँ पर इंडिया की ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं, और ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो भी आई हैं. इन दीज एरियाज सेटलमेंट्स आर मोर कम्पैक्ट. ऑन द अदर हैंड, इन हाईलैंड एरियाज वेयर द नेचर ऑफ लैंड रेस्ट्रिक्ट्स ईजी मूवमेंट्स, द पॉपुलेशन इज़ लेस. ठीक है, और जहाँ पर जो मतलब जो जगह है जहाँ पर रोड वगैरह अच्छे नहीं हैं, और हाईलैंड एरियाज़ जो होते हैं, कहीं पर ऊंचे कहीं नीचे, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती. तो इसीलिए दिस टाइप ऑफ लैंड रिस्ट्रिक्ट्स ईजी मूवमेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, सो पॉपुलेशन इज़ लेस. इट रिजल्ट्स इन अ फ्यू एंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स. तो इस तरह की सेटलमेंट्स को हम कम या डिस्पर्स्ड सेटलमेंट कहते हैं, यानी कि बिखरी बिखरी सेटलमेंट्स. उसके बाद आता है स्पेशल साइट्स. स्पेशल साइट्स में सम साइट्स आर चोजन फॉर द सेटलमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी. दीज आर कॉल्ड टूरिज्म बेस्ड टाउन्स.
इस तरह के सेटलमेंट्स को हम टूरिज़्म बेस्ड टाउन्स कहते हैं। हालांकि वहाँ पे ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि रोड्स कैसे हैं, पानी मतलब कितना पानी तो होगा ही, खैर रोड्स कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट कैसा है, तो ये चीज़ें लेस वहाँ पर करती हैं कंसर्न, क्योंकि वो टूरिज़्म के बेस पर बनाए जाते हैं। ये ज़्यादातर हिली एरियाज़ ही होते हैं। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल जाती है वहाँ पर। इन इंडिया, श्रीनगर, गोवा, शिमला, नैनीताल, ऊटी, these are the hilly areas, okay, these are hilly areas, but we can see that these places are densely populated, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। वहाँ पर इसीलिए रहते हैं, देखिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वहाँ पर इसलिए अच्छी है क्योंकि इन ये जो चीज़ें हैं इनको टूरिस्ट प्लेसेस बना दिया गया है, इसलिए। ठीक है, इस तरह की ये कुछ साइट्स हैं, स्पेशल साइट्स हैं जहाँ पर हमें पानी भी मिलता है, हिली एरियाज़ हैं, फिर भी हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी होती है। All the factors you just read are related to one another when we are looking at land as a determining factor for a settlement. Water cannot be ignored. लेकिन जब हम कहें कि हाँ लैंड जो है वो अच्छी है, हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन वाटर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वाटर जो है वो तो होना ही होना चाहिए। सिमिलरली द कल्चर, द सोशल सेटअप एंड अदर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। किसी भी सेटलमेंट के लिए जहाँ पर लोग रहना शुरू करते हैं वहाँ पर लैंड को एक बार इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन पानी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और साथ के साथ वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो सोशल सेटअप है, क्योंकि वहाँ के लोग कैसे, उनकी सोच कैसी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वो चीज़ें भी इस चीज़ को मतलब इफ़ेक्ट करती है कि हमें वहाँ पर रहना है कि नहीं रहना है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इज़ द एक्ट ऑफ मूविंग पीपल ऑफ और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वी नो दिस ऑलरेडी। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स पीपल नॉर्मली ट्रैवल्ड ऑन फुट। जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स था वहाँ पर जो लोग हैं वो मेनली ट्रैवल करते थे फुट के ऊपर, मतलब पैदल चलते थे। दे यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय कैरिंग दैम ऑन दियर बैक और हेड। अब पुराने टाइम में जब ट्रांसपोर्ट नहीं होता था तो वो लोग क्या करते थे? अपने सिर के ऊपर उठाकर और चलते थे किसी भी चीज़ को, सिर पे या बैक पे। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील केम द बुलॉक कार्ट्स, और व्हील के साथ जो है वो बुलॉक कार्ट्स आई। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या हुआ? द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन रैपिडली। जो ट्रांसपोर्टेशन और जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो तेज़ी से बढ़ी। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक दूसरे से बात करना, जिसमें हमारे मोबाइल, इंटरनेट वगैरह ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में आती है, सैटेलाइट वगैरह। द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी हमारा ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। द पेस ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बिल्डिंग से रिलेटेड, घरों से रिलेटेड, ठीक है, जो हमारी सेटलमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, और ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है उनसे, कि ये दो चीज़ें हैं जो हमारा मतलब हम किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हेल्प्स द पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक अच्छा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो हमारी हेल्प करेगा, लोगों की हेल्प करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में, विच ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द सोशल डेवलपमेंट। और इससे सोशल डेवलपमेंट भी होगी, यानी कि लोग एक दूसरे के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे तो उनकी सोशल डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगी। दिस इज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ प्लेस। और यही एक चीज़ है जो कि किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वी नो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कनेक्ट सिटीज़ एंड टाउन्स। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सिटीज़ और टाउन्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। इट कैन हेल्प द पीपल टू सेंड द सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब जो एक्स्ट्रा, सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये क्या है? लोगों को जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने में, क्योंकि अगर हमारे पास प्रोडक्शन एक्स्ट्रा नहीं होगा तो हम एक दूसरी जगह पर भेजेंगे कैसे? वो तो हम खुद ही यूज़ कर लेंगे। तो इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो जब लोगों की चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है, देन दे आर एनकरेज टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा थिंग्स, ओके। तो सरप्लस प्रोडक्शन जो है उसमें हेल्प करता है, और सरप्लस प्रोडक्शन को डिफरेंट मार्केट्स और जो है कंट्री रिटर्न हेल्प द कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ करता है किसी भी कंट्री की। वन ऑफ द रीज़न फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ सम रीजन ऑफ द वर्ल्ड सच एज ज़ारे बेसिन एंड टुंड्रा रीजन इज़ अ लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़।
अब वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे कुछ रीजन्स हैं, मतलब रीज़न यहाँ पर रीज़न का मतलब है क्षेत्र, एरियाज़, और ये रीज़न है का मतलब कारण, ठीक है। तो उनका कारण क्या है, मतलब कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं हमारे वर्ल्ड में जहाँ पर बैकवर्डनेस है, जैसे कि ये जायरे बेसिन और टुंड्रा रीजन, जहाँ पर वो अगर डेवलप नहीं हुए हैं तो वहाँ पर मेन वजह यही है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर वो अंडर डेवलप्ड रहे हैं तो उसकी मेन चीज़ यही है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का ना होना। ऑन द अदर हैंड सम रीजन्स लाइक इंडो गंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूरोप आर वेल डेवलप्ड। ये सारी चीज़ें वेल डेवलप हैं क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के ऊपर भी हमारे देश की, हमारे एरिया की डेवलपमेंट मतलब डिपेंड करती है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑल्सो हेल्प्स टू ओपन अप रिमोट एरियाज और इनएक्सेसिबल एरियाज टू द वर्ल्ड। अब जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी दूर दूर के जो देश होते हैं, वर्ल्ड के जो दूर दूर के एरियाज होते हैं, वहाँ तक पहुँचने भी हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो प्लेन है वो भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट ही है। Transportation is very helpful for the industrialization of a place. Raw material can be easily transported from the mining areas or farms to the factories. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को भेज देता है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, कच्चा माल जो होता है वो फैक्ट्रीज़ में आराम से फार्म्स और फैक्ट्रीज़ में भेजा जा सकता है। अब उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के कितने मोड होते हैं ये आप सभी को पता है। सबसे पहले रोडवेज़, रेलवेज़, वाटरवेज़, एयरवेज़ और पाइपलाइंस। आजकल ये न्यू है, ठीक है, पाइपलाइंस वगैरह। पाइपलाइन क्या है, जैसे पाइपलाइन के थ्रू आजकल हम डायरेक्ट, अब तो गैस भी पाइपलाइन से आने लगी है, पानी तो हमारे आता ही है, सीवरेज वगैरह तो आपने देखी ही है। तो ये सारे के सारे जो है ट्रांसपोर्ट हैं एक तरह के। तो सबसे पहले रोडवेज़ के बारे में। रोडवेज़ इट इज़ यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेज। रोडवेज इज द स्विफ्ट मीन्स तेज एंड एफिशिएंट means of transportation which provides door to door service. Roads help in the transportation of perishable item. Perishable items the items that जो कि जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं, मतलब ख़राब हो जाती हैं, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू डिस्टेंट मार्केट्स। दूर दूर तक भेजती है विद द स्पीडी मूवमेंट, स्पीड के साथ, क्योंकि नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगी। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस है रोड की इज़ चीपर एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो दूसरे मीन्स जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो रोडवेज़ है उसका जो मेंटेनेंस वगैरह होती है और उसकी जो दोबारा रिपेयरिंग वगैरह होती है वो बहुत सस्ती है, अगर हम दूसरे ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स हैं अगर हम उनसे उसको कंपेयर करें। इन हिली एरियाज रोड ट्रांसपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर आइदर नॉट पॉसिबल और आर वेरी एक्सपेंसिव। अब जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पर ना तो वाटरवेज हो सकता है, शिप वगैरह हो सकती हैं, ठीक है, और अगर एयरवेज होगा तो वो भी बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, रेलवेज़ भी मुश्किल से ही मिलती हैं, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। A well-developed road transport system reduces the political and economic distances among the people of different cultures background। एक अच्छा जो रोड हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो हमारी जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो डिस्टेंसेस आ गए, हमारे बीच में जो दूरियां आ गई है उसको दूर कर देता है, क्योंकि वो हम सबको मिला देता है। अब उसके बाद आता है रेलवेज़। रेलवेज़ में क्या है, इट इज़ virtually called lifeline of a country। इसे किसी भी कंट्री की लाइफलाइन बोला जाता है। इट इज़ यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ बल्कि गुड्स एंड लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स। बहुत भारी जो चीज़ें होती हैं, बल्कि गुड्स का मतलब बहुत भारी जो चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को अगर लेके जाना है तो ये सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट है, और बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक भी ये जाता है। इट ब्रिंग्स पीपल क्लोजर फ्रॉम द फार्थेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। और ये लोगों को बहुत दूर से, फार्थेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा दूर दूर के जो कॉर्नर हैं किसी कंट्री के, उनको आपस में मिलवाता है लोगों को। एज द लॉन्ग डिस्टेंसेज आर डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल बाय रोड। जैसे कि जो लॉन्ग डिस्टेंसेज, जो लंबे डिस्टेंसेज होते हैं उनको रोड से ट्रैवल करना डिफ़िकल्ट होता है, तो रेलवेज़ प्रोवाइड द मोस्ट कंफर्टेबल एंड लेस एक्सपेंसिव। जो रेलवेज़ होता है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा सस्ता हमें मोड प्रोवाइड करवाती है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, डू यू नो में, द लार्जेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड इज़ द ट्रांस साइबेरियन रेलवेज़। जो सबसे ज़्यादा लंबी रेलवे लाइन है वो वर्ल्ड की ट्रांस साइबेरियन रेलवेज़ है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर टू व्लादिवोस्टक रशिया तक जाती है। सबसे बड़ी जो है ट्रेन ये रेलवे लाइन है। उसके बाद है, अर्लियर ट्रेन्स वर रन विद कोयल इंजन्स, but now they are
रन बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिकल इंजन्स। पहले जो ट्रेन्स हैं वो कोयले से चलती थी, कोयल इंजन्स की होती थी, बट अब वो इलेक्ट्रिकल बनने लगे, यानी बिजली से चलती हैं। द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज हैज़ रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड पोल्यूशन। और रेलवेज़ का इलेक्ट्रिफिकेशन होने से, यानी कि वो अब जो चलती हैं बिजली से, तो उससे क्या है, पोल्यूशन बहुत कम हो गया है। एंड हैज़ हेल्प्ड इन कैरिंग लार्जर नंबर ऑफ पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अब वो एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को बहुत मतलब अच्छे से लेके जा सकती है, ज़्यादा मात्रा में लेके जा सकती है। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, फास्ट मूविंग ट्रेन्स, फॉर एग्जाम्पल राजधानी, शताब्दी, ये जो बहुत तेज़ दौड़ने वाली जो ट्रेन्स हैं, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, इनको भी इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल्सो फॉर द लोकल मूवमेंट ऑफ पीपल ओवर shorter distances, railways such as metro in Kolkata, Delhi, Mumbai, Bengaluru, Jaipur and Chennai are very popular। मतलब जो सिटी में चलने के लिए, कि जो सिटी के ऑटो वगैरह हैं, लोग अपना मतलब ये सस्ती भी होती हैं और सिटी के अंदर ही अंदर चलती हैं, और इससे ट्रैफिक जैम से भी बचा जा सकता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं मेट्रो ट्रेन्स के। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में अब इनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब उसके बाद आता है हमारा वाटरवेज। वाटरवेज इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स। अगर हमें बहुत ज़्यादा हैवी और मतलब भारी सामान लेके जाना है, तो जो सबसे सस्ता हमारे लिए पड़ता है दूसरे देशों में, सबसे ज़्यादा हमारे लिए सस्ता पड़ता है ये शिप, वाटरवेज। वाटरवेज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज कंट्रीज़ विच आर लोकेटेड नियर द रिवर बैंक्स। तो वाटरवेज जो हैं वो उन कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं जो कि रिवर बैंक्स के ऊपर मतलब रहते हैं, रिवर्स के किनारे पर रहते हैं, और नेविगेबल कैनल्स और द कोस्ट। नाउ अ डे लार्ज एंड मैकेनाइज्ड शिप्स आर इक्विप्ड विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़। आजकल तो शिप्स जो है बहुत बड़े बड़े, और उसमें बहुत अच्छी मैकेनिज़्म होता है उनका अच्छा, और मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी बहुत होती हैं। जैसे रेस्टोरेंट होते हैं ना 5 स्टार 7 स्टार, वैसे उनके अंदर ही होते हैं। तो दे कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स एंड वास्ट अमाउंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग टाउन्स। इनको हम फ्लोटिंग टाउन्स कहते हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके जाती है, और उसके अंदर बहुत ही अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं कि होटल की तरह कमरे बने हुए होते हैं, तो इसलिए उसको हम फ्लोटिंग टाउन्स कहते हैं। पूरे के पूरे टाउन्स ही बोल देते हैं उनको। अब आता है उसके बाद हमारा एयरवेज। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट रिलेटिवली एक्सपेंसिव। बहुत ही ज़्यादा तेज ट्रांसपोर्ट है, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है, लेकिन रिलेटिवली एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एयरवेज हैज़ इन अ वे रिड्यूस डिस्टेंसेज एंड कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू वन यूनिट। अब एयरवेज ने हमारी जो वर्ल्ड की डिस्टेंसेज हैं उनको कम कर दिया है और यूनिट बना दिया है, एक ही यूनिट बना दिया, पूरे वर्ल्ड को एक ही परिवार बना दिया है। This means of transport is highly suitable for those areas where railways and roadways cannot be constructed because of different terrain। तो जो ये means of transport हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा suitable है जहाँ पर रेलवेज़ और रोडवेज़ नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनका अलग तरह का टेरेन होता है। उसके बाद आती है हमारी पाइपलाइन। पाइपलाइन ये जो आप देख रहे हैं ये पाइपलाइन है, इस तरीके से पाइपें बिछ जाती है। तो ऊपर आप देख रहे हैं धरती के नीचे हमारी जो अंडरग्राउंड है वहाँ भी बनती हैं। It is the most recent mode of transport. The pipelines are used for the transportation of liquid and gaseous materials like mineral oil, water and natural gas। तो हम सब, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो पाइपलाइंस है सबसे लास्ट में बनी है, ये मतलब सबसे न्यूएस्ट जो रिसेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये है। अब पाइपलाइंस के थ्रू हम लिक्विड और जो गैस चीज़ें हैं वो भेज सकते हैं, सॉलिड नहीं जा सकता। जैसे कि मिनरल ऑयल है, वाटर है, नेचुरल गैस है, और सॉलिड को है इन स्लरी फॉर्म का मतलब, स्लरी फॉर्म का मतलब उनको थोड़ा, जैसे कि आयरन और रॉक फॉस्फेट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। फॉर एग्जाम्पल HBJ यानी हाजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जैसे हम देख सकते हैं। दिस नेचुरल गैस पाइपलाइन रन्स थ्रू 4 स्टेट इन गुजरात। ये जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है ये 4 स्टेट्स के अंदर है अभी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब उसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो कम्युनिकेशन है उससे हम अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को दूसरों को दे सकते हैं और दूसरों की सुन सकते हैं। इट कैन बी एट पर्सनल एज वेल एज मास लेवल। मास लेवल मतलब पब्लिक लेवल। पर्सनल भी हो सकता है, जैसे आप फ़ोन करते हो अपनी बुआ के पास, मामा के पास या किसी के पास भी, तो वो आपका पर्सनल है, उसको कोई दूसरा बंदा नहीं सुन सकता। आप बात कर रहे हो तो आप अपने परिवार के लोग ही बात कर रहे हो, तो किसी दूसरे को पता नहीं है उस बारे में। एक होता है मास लेवल की, एक बंदा बोल रहा है और सारी दुनिया सुन रही है। जैसे कि न्यूज़ पे जब एक एंकर बोलता है
तो वो सबको सुनाई देता है, वो आपके घर में भी चल रहा है, वो हमारे घर में भी चल रहा है, तो वो मास लेवल होता है, ठीक है, वो भी कम्युनिकेशन है क्योंकि वो अपनी बात बता रहे हैं हमें। Communication networks have become very important for exchanging knowledge and ideas which in turn contribute to the economic development. कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारी नॉलेज है उसको एक्सचेंज करने में और हमारे आइडियाज़ को, ठीक है, और बदले में क्या करते हैं, ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा योगदान देता है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझेंगे तो हम कैसे फिर मतलब अपनी अपनी बातें उनको बता पाएंगे, कैसे डेवलप हो पाएंगे, है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल रिलेशनशिप एंड यूनिटी ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि फ्लड, सेड, ड्रोट एक्सेट्रा। द मीन्स ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन जैसे कि टीवी और रेडियो, फ्लैश न्यूज़, सो दैट रिलीफ कैन बी रश टू द स्पॉट इमीडिएटली। अब अगर कहीं पर भी कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है, कोई कैलेमिटीज़ हो जाती है, जैसे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है या वोल्केनो इरप्शन वगैरह हो जाता है, तो वो एकदम से जो टीवी और रेडियो होते हैं वो बता देते हैं ताकि जो हेल्प है वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँच सके, पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरे मतलब कंट्री में उसका पता चल जाता है। इन ओल्डन टाइम्स पीजन्स वर यूज टू सेंड मैसेजेस टू डिफरेंट प्लेसेस। पुराने टाइम में तो पीजन्स को यूज़ किया जाता था अपने जो मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। देन द सर्विसेज लाइक जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ शुरू हो गई, फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, ये सारे धीरे धीरे डेवलप होते रहे। टुडे सैटेलाइट इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। आजकल सैटेलाइट सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल मीडियम है। अब आपको पता है, अब जब मैं ये वीडियो जब डाउनलोड करूँगी तो भी मुझे सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप इसे देखोगे तो भी सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास भी सैटेलाइट होगा, मेरे पास भी सैटेलाइट होगा, तो मैं अपना सारा लेसन आपको करवा सकती हूँ, आप मुझे समझ पाएंगे। तो सैटेलाइट मीन्स जो इंटरनेट है, जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो वायरलेस जो कम्युनिकेशन होता है वो एक तरह से इसी से संभव हो सकता है। It provides television services even in the remote areas of the country. Computer is yet another great invention by the man. It has revolutionized the process of communication, जैसे email, internet, CDs, pen drive, laptop, palm top, ये सारी की सारी चीज़ें। We can get any information about the entire world while sitting at home and using computers. तो हम मतलब अपने घर में बैठकर भी वर्ल्ड की किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। सो हेयर आपका लेसन कंप्लीट होता है। अभी आपने इसको रीड करना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। टिल देन बाय बाय।